कहा जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। 9 मजदूरों के जाँ बाग होने पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जाँ बाग मजदूरों के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। Judge, Supreme Court of Pakistan. I will discharge my duties. And perform my functions. Honestly. To the best of my ability. And faithfully. सुप्रीम कोर्ट के नए तैनात होने वाले जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठाया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन ने हल्फ उठाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी कायम मकाम सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठाया। तकरीब में जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और अदालती अमले की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात 7 जजेस की बेंच तश्कील दे दी गई। नए जजेस ने 10 मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। लार्जर बेंच ने जमानत मनसूखी की 4 दरखास्तें मुस्तरद की। As acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी का इनेकाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। तकरीब में जज साहिबान, सीनियर वकला और दीगर ने शिरकत की। कराची में सिंध हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार की भी हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी हलफ बर्दारी तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस अतिक शाह से कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ लिया। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर जाफर मंदुखेल जस्टिस एजाज सवाती से हलफ लेंगे। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर रिशा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का क्यों डर हो, अल्लाह मालिक है। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, मुकदमात निपटाने की शरात देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का अभी कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा है। सबको पता है कि वो कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई है। जजेस में तकसीम में कोई नई बात और कोई अच्छी बात नहीं है। अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही है। मुल्क के इशारे बेहतर हो रहे हैं। सियासी अदम इस्तेकाम ने क्या बिगाड़ लिया। पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। जहां कंफर्टेबल है वहां ज़रूर बात करे, मगर बातचीत से पहले बता दे कि सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। क्या आज भी 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज करना चाहती है। सेनेट के इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग बड़ा संगीन मसला है। सेनेट में तमाम सूबों में सियासी इज्तिमाआत की इजाज़त देने के हक़ में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि तमाम जमातों को आईनी हक़ के मुताबिक इज्तिमाआत की इजाज़त है। हुकूमतें आइन और कानून के मुताबिक सियासी जमातों को सियासी इज्तिमाआत की इजाज़त दें। बैरिस्टर अली जफर ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बिल पर क़ायमा कमेटी इत्तलाआत की रिपोर्ट ऐवान में पेश की।
कहा ये बिल सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का है, जल्द मंजूर होगा। मुझे क्यों निकाला? पीटीआई से निकाले गए शेर अफजल मरवत का पार्टी रहनुमाओं से सवाल। कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा इनको मरवाना देना। शेर अफजल मरवत ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा बानी का सिपाही हूँ, आखिरी दम तक रहूंगा। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ बानी के कान भरे, वक्त आने पर सबको बेनकाब करूंगा। पार्टी में रहने के लिए किसी की मिन्नत नहीं करूंगा, जिसने जो करना है कर ले। तहरीक इंसाफ से काली भेड़ों का खात्मा करके रहूंगा। बानी चेयरमैन आज कह दें कि एमएनए की सीट छोड़ दो तो कुर्बान कर दूंगा। मेरे सवाल मेरे अपने दोस्तों से हैं कि मुझे क्यों निकाला। हुकूमती अरकान शेर अफजल मरवत के सवाल पर मुस्कुरा दिए। पीटीआई अरकान खामोश रहे। LOC पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब। भारतीय फौज एजेंसियों की मदद से बेअमनी फैलाने में मुलव्विस। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जाली मुकाबले मामूल। निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और तकरीबी सरगर्मियों की तारीख है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत दहशत गर्द है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं भारत LOC पर धमाका खेज़ मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल कर रहा है। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। धमाकों में मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बेअमनी फैलाने IEDs की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से भारतीय तकरीबी सरगर्मियों के शवाहिद का तबादला भी किया। भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान जवाब देने की ताकत रखता है। पाक तुर्किया का तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाने का अज़म। दोनों ममालिक में 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दिफाई पैदावार और तवानाई के मुआहिदे। तिजारत और दिफा समेत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर अर्दवान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क सरमायाकारों को तमाम सहूलियात देने का ऐलान। कहा मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे। गजा पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। तुर्किया का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अज़म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को रुख़सत किया। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात का फैसला। IMF मिशन की आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बज़रिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट मियां रऊफ ने IMF मिशन को 3 बजे बुला लिया। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट बार को मुलाकात के लिए निजी होटल मदऊ किया। ज़राए के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने निजी होटल में मुलाकात से इनकार किया। मियां रऊफ ने IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दे दी। अवाम को घरों की खरीदारी पर सब्सिडी और टैक्स छूट देने की तजवीज़। रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर की बहाली के लिए टास्क फोर्स की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश। कम आमदन वालों के लिए सब्सिडी और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मुकम्मल टैक्स छूट की तजवीज़। घरों की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज का इजराज ज़ेर गौर। बैंक से बातचीत कर ली गई। टैक्स पॉलिसी में ज़रूरी तरामीम के लिए तजावीज़ FBR को इरसाल। टास्क फोर्स के कन्वीनर ने कहा कि स्टेट बैंक और निजी बैंक से बात कर ली गई है। 50,000 से 4 लाख तनख्वाह तक लोग मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की ब्रैकेट में आते हैं। नॉन फाइलर्स 1 करोड़ रुपए तक की जायदाद खरीद सकेंगे। हतमी फैसला वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना करेगी। कराची में ट्रांसपोर्ट मसाइल के हल के लिए जायजा इजलास। शर्जील इनाम मेमन की क़यादत में ट्रांसपोर्टर्स की वज़ीर दाखिला और वज़ीर एक्साइज से मुलाकात। कराची में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि तमाम भारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। गाड़ियाँ सिंध में रजिस्टर कराएँ और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। ज़ियाउल अंजार ने कहा ट्रांसपोर्टर्स ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो ट्रैफिक में खलल डालें। मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। अवामी परेशानी का बाइस बनने वाले किसी भी इक़दाम को
सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वाटर साइकिलिंग डिजाइन के बगैर किसी इमारत का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। स्मोक तदारू केस में लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ट्रैफिक के हजम को कम करने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है। इसको कंट्रोल करना इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। पेट्रोल पंप्स पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया पर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। घरों में गाड़ियाँ धोने से रोकना होगा। मौसम बहार में शजरकारी को बढ़ाना चाहिए। इस्लामाबाद में जश्न बहारा मेले के इनाकात की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा इंतजामात का जायजा लिया। 25 से 27 फरवरी तक शहर जश्न बहारा से महजूज हो सकेंगे। रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। रेंजर्स और पुलिस के दस्ते मशल परेड करेंगे। पाक फौज के बैंड की परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। आतिशबाजी का मुजाहरा, खटक, कैलाश और कथक समेत रिवायती रक्स पेश किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना है पहली मरतबा रिवायत से हटकर मुनफरिद प्रोग्राम पेश करेंगे। जश्न बहारा का मकसद पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर को उजागर करना है। सिफारती बरादरी को मदऊ किया जाएगा ताकि वो हमारी सकाफत से रोशनास हो सके। बहावलपुर में जीप रैली के मुकाबले जारी। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले के लिए गाड़ी रवाना। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जुनैद होद सबसे पहले रवाना हुए। रैली का इफ्तिताह चोलिस्तान जीप रैली के लेजेंड ड्राइवर नादिर मगसी ने किया। पहले मरहले में 44 गाड़ियां ट्रैक से रवाना हो रही हैं। ट्रैक 220 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। के भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का भारत को तेल और गैस फराहम करने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोदी से तजारती खसारा कम करने पर गुफ्तगू हुई। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी साजो सामान भारत को देंगे। जहानत के हवाले से भी भारत से ताल्लुकात बढ़ाएंगे और भारत को सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सस्ती बिजली देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडेन के दौर में भारत अमेरिका ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। मोदी बोले कि ट्रंप ने अमेरिका भारत ताल्लुकात को मुतहरिक बनाया। दो तरफा तिजारत का हजम 2 गुना करने पर इत्तफाक हुआ। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के मैदान में अमेरिका से ताउन बढ़ाएंगे। मोदी ने कहा कि ट्रंप से उन्होंने एक बात सीखी है, कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। मेरी भी अव्वलीन तरजीह भारत का कौमी मफाद होता है।